निर्गमन अध्याय 14। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पीहाहिरोत के सन्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में बजे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वो उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और उन्होंने वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा को ये समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने ये क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी दासत्व से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बिठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, सो उसने इस्राएलियों का पीछा किया। परंतु इस्राएली बेखटके ऊंचे हाथ के साथ निकले चले जाते थे। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उन्हें, जो पीहाहिरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे, जा लिया। जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारे पीछे किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी कि जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया है कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। निर्गमन 14, 1-12 पद। यहोवा ने इस्राएलियों की अगुवाई की थी और तब वो उन्हें घुमाकर इस बाल सपोन की तराई पर्वत श्रृंखला में ले आया था। उनके दूसरी ओर पीहाहिरोत की एक और पर्वत श्रृंखला थी। इस प्रकार वे लाल समुद्र की ओर मुख किए सीधे इस घाटी में आ पहुंचे थे। उनके दाहिने एक पर्वत श्रृंखला और उनके बाएं एक और पर्वत श्रृंखला है और उनके ठीक सामने लाल समुद्र था। अब भारी मिस्री सेना उनके रथों की गड़गड़ाहट और उड़ती धूल जो ठीक उनके पीछे से आ रही थी, पूरी घाटी धूल से भर गई। जब उन्होंने फिरौन से कहा कि इस्राएली कहां गए, तब वो जोर से हंसा। उसने कहा, वे इस देश के बारे में कुछ नहीं जानते। वे तो यहां घाटी में आकर बुरी तरह फंस गए हैं। वे वहां से भाग नहीं सकते। वहां की जमीन उन्हें निगल जाएगी। वे बुरी तरह फंस चुके हैं। इस्राएली मूसा के विरुद्ध चिल्लाने लगे। वे मूसा से कुड़कुड़ाने लगे। वो हमें एक ऐसी घाटी में ले आया है जहां से हम किसी और भाग तक नहीं सकते, निकलने का कोई रास्ता नहीं। उन्होंने कहा, हे मूसा, ये तूने क्या किया? हमसे क्यों ऐसा बर्ताव किया? क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू मरने के लिए यहां ले आया? क्या तू हमें यहां जंगल में गाड़ने के लिए ले आया? क्या हमने तुझसे वही नहीं कहा था कि हमें मिस्र में छोड़ दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हम तेरे पीछे चलकर क्या कर रहे हैं? यहां पर मरने से तो अच्छा था मिस्र में गुलामी करते रहते। मरने से तो अच्छा गुलामी ही थी। तूने हमारे साथ ये क्यों किया? सच में वे मूसा को बड़ा कठिन समय दे रहे। इन सब बातों को सुनना और सामना करना मानो मूसा के लिए शुरुआत है। लाखों इस्राएली मूसा के विरुद्ध उठ खड़े हुए। बहुत बार हम एक अगुवे को डा या द्वेष से देखने लगते हैं।
और सोचते हैं, वाह भाई, ये तो लोगों की अगुवाई करने के लिए बड़ा भाग्यशाली है। मूसा के इतिहास को देखिए तो पाएंगे कि वो कहां तक सौभाग्यशाली था। तो हमें मिस्र से क्यों निकाल आया? क्या हम तुझसे ना कहते थे कि हमें रहने दे, हम दासत्व में ही ठीक है? मिस्रियों की सेवा करना इस बयाबान जंगल में मरने से तो बेहतर थी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। वे चिल्ला उठे, वाह वाह, हमारे अगुओं के पास एक योजना है। तब उसने कहा, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। निर्गमन 14:13। अरे देखो, वो पागल है। उसके पीछे हो लेने के लिए हम भी पागल थे। हम यहां क्या कर रहे हैं? मत डरो, खड़े खड़े यहोवा का उद्धार का काम देखो। मूसा, बस अब बहुत हो गया। जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? निर्गमन 14:13-15 पद। पहले तो मूसा ने लोगों को आश्वासन दिया और तब यहोवा की दुहाई देने लगा। डरो मत, खड़े खड़े यहोवा के उद्धार का काम देखो। उन मिस्रियों को तुम इसके बाद फिर कभी नहीं देखोगे। परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा और तुम बस शांत रहो। तब उसने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, आप जानते हैं हम क्या कर सकते हैं। यहोवा ने कहा, मूसा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? मैं तुझे बताता हूं कि मैं क्यों तेरी दुहाई दे रहा हूं। मैं संकट में पड़ गया हूं, हम बुरी तरह फंस चुके हैं। परंतु परमेश्वर ने कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? दूसरे शब्दों में, काम करने का समय आ गया है। ऐसा समय भी आता है जब हमें अपने घुटनों पर से उठकर कुछ करना होता है। निश्चय ही परमेश्वर से प्रार्थना करने का समय होता है, परंतु फिर हमारे लिए सक्रिय और गतिशील हो जाने का भी समय होता है। यही तो परमेश्वर ने कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? उठ, चलना आरंभ कर दे। अब कूच करने का समय आ गया है। इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें। निर्गमन 14:15। प्रभु, मैं ये नहीं कर सकता। वे निश्चय ही मेरा पतरवाह कर देंगे। उनके ठीक सामने लाल समुद्र है। मैं भला उनसे कैसे कह सकता हूं कि वे समुद्र की ओर आगे बढ़े? और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। निर्गमन 14:16-17 पद। परमेश्वर कहता है, मैं उस फिरौन को अब बताऊंगा जो कहता है कि यहोवा कौन है। मैं उसे नहीं जानता। आज वो जान जाएगा कि यहोवा परमेश्वर कौन है। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। निर्गमन 14:18-19 पद। बादल का खंबा इस्राएलियों की अगुवाई कर रहा था और अब यहोवा उस बादल के खंबे को उनके सामने से ठीक इस्राएलियों की भारी भीड़ के पीछे ले आता है और उसे उनके पीछे की ओर खड़ा कर देता है, जिससे कि मिस्री सेना अपने आप को भारी कोहरे में पाए और उन्हें आगे कुछ दिखाई न दे। बादल का खंबा पीछे आ गया था। मिस्री कुछ देख नहीं पा रहे थे, परंतु इस्राएलियों के सामने प्रकाश था, इसलिए वे स्पष्ट देखने योग्य थे कि क्या होने जा रहा है। आग का खंबा ठीक सामने उनके आगे था। इस्राएली आग के खंबे के प्रकाश में आगे बढ़ते चले जा रहे थे, परंतु बादल का खंबा इस्राएलियों के पीछे और मिस्रियों के सामने था, इसलिए छावनी में क्या गतिविधियां चल रही थी
उनको वे देख नहीं सकते थे। परमेश्वर ने पूर्वीय हवा को प्रचंडता से बहाया कि लाल समुद्र दो भाग हो गया। उसने उसे दो भाग हुए जल को दीवारों के समान दोनों ओर रोक दिया। पूर्वी गर्म हवा से समुद्र तल सूख गया, जिससे कि तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले। निर्गमन 14:22 पद। आप कहते हैं, मैं तो विश्वास नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे आपके प्रति दुख होता है। आखिर तुम्हारा देवता है कितना बड़ा। मुझे ऐसे लोगों के प्रति दुख होता है जो परमेश्वर के लिए बहाना करते हैं और कहते हैं, अरे ये तो सरकंडों का समुद्र था। उस भाग में वो वास्तव में बहुत उतला था। वहां तो पानी कोई 1 फुट तक ही गहरा रहा होगा। बहुत बार प्रचंड ब्यार या हवाएं वास्तव में समुद्र की दशा बदल देती है, तूफान ले आती है। इस तीव्र प्रचंड वायु से समुद्र का पानी एक और धकेल दिया जाता था कि 2 या 3 फुट तक की पानी रह जाता है। इस कारण ये तो महज सरकंडों का समुद्र था, उथले पानी वाला भाग, इसलिए वे इसे पार करने में सफल रहे। आपको मालूम, ये कोई आश्चर्य कर्म या चमत्कार नहीं था। जैसा परमेश्वर ने कहा कि 2 भाग हुए जल की दोनों ओर दीवारें खड़ी हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये तो उतले तालाब जैसे था, जिसे आसानी से पार किया जा सकता था। अब इन बेचारे ऐसा सोचने और प्रचार करने वालों के लिए मैं क्या कहूं कि परमेश्वर ने मिस्र की सारी सेना को इस उथले जल में डुबोकर समाप्त कर दिया था। इस कहानी में इस ओर या उस ओर आपको आश्चर्य कर्म का सामना तो करना ही पड़ेगा। आप इसे बच नहीं सकते। यही वास्तव में ठीक वहां लाल समुद्र पर हुआ। बेहतर या उचित तो यही होगा कि जैसा बाइबल में लिखा है वैसा ही विश्वास करूं। ठीक उसी तरह विश्वास करें जैसा परमेश्वर ने कहा और किया था। परमेश्वर सर्व सामर्थी है। मुझे परमेश्वर की सामर्थ और महानता के विषय में कोई समस्या नहीं। अब परमेश्वर उन्हें ऐसा सबक सिखाने जा रहा है कि वे उसमें विश्वास करें। परंतु सबसे पहली बात जो परमेश्वर उन्हें सिखाना चाहता था वो ये थी कि जहां मार्ग ना हो, परमेश्वर वहां भी मार्ग बना देता है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर एक बार और ध्यान दें। इस्राएली वास्तव में फंदे में फंस गए थे। वे वहां क्यों फंदे में फंसे हैं? क्योंकि परमेश्वर ही वहां उन्हें उस फंदे में लाया था। परमेश्वर ने मूसा से कहा था, ठीक है, अब यहां से बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। परमेश्वर ही था जो मूसा तथा इस्राएलियों को इस फंदे में लाया था। परमेश्वर जानबूझकर उन्हें इस फंदे में लाया था, जिससे कि वो उन्हें इस फंदे से छुड़ाने में अपने सामर्थ को दिखा सके, ऐसे स्थान से छुड़ा सके जहां से बच निकलने का कोई मार्ग ही ना हो। जहां कोई मार्ग नहीं, परमेश्वर वहां अपना मार्ग बना सकता है। हमारे जीवनों में बहुत बार परमेश्वर हमें असंभव परिस्थितियों में ले जाता है, जहां हम दाएं एवं बाएं दोनों ओर हम पर्वतों को देखते हैं, अपने पीछे शत्रु को आते देखते हैं और कहते हैं, ओह मुझ पर हाय, मैं वहां पीछे गुलामी में रहता और मर जाता, यही मेरे लिए अच्छा होता, ना कि जंगल में मरूं। यहां से निकलने का कोई उपाय नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, सब चला गया, ओह अब कोई आशा ना रही। हम ऐसा महसूस करने लगते हैं मानो कि परमेश्वर हमारी अगुवाई उन स्थानों में करता है जहां निराशा और सूनापन होता है। यहां वो कुछ भी कर सकता है ताकि वो हम पर प्रदर्शित कर सके कि उसके पास ऐसे स्रोत है जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जहां से निकलने का कोई उपाय ना हो, वहां वो हमारे लिए मार्ग बना सकता है। परमेश्वर के द्वारा अगुवाई पाना अद्भुत होता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी अगुवाई कभी ऐसी बात या जगह में नहीं करेगा जहां से वो निकास का उपाय न कर सके।
वो तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 13वीं पद। मैं तो निकलने के किसी मार्ग को देख नहीं सकता। मुझे मालूम नहीं कि कहां जाऊं, कहां मुड़ूं। मैं अपने हथियार डालता हूं। बाहर अंधेरा ही अंधेरा है। यदि मैं पीछे देखता हूं तो शत्रु वहां है। मैं अगल बगल में देखता हूं तो ऊंचे ऊंचे पर्वत है। जब आगे की ओर देखता हूं तो वहां विशाल गहरा लाल समुद्र है। भाई, यूं ही हिम्मत न हार, निराश न हो। ऊपर देखो। जब चारों ओर सब कुछ असंभव दिखाई दे, तब ऊपर देखने का प्रयास करें। परमेश्वर ही उन्हें इस फंदे में लाया था और अब वे ही उन्हें उससे बाहर निकालेगा। उस बादल के खंबे को जो उनकी अगुवाई कर रहा था, उनके ठीक पीछे ले जाता है और मिस्री कोहरे में ढूंढते टटोलते रह जाते हैं, जबकि परमेश्वर यहां अपना कार्य कर रहा है। वो लाल समुद्र को दो भाग करता है और आग के खंबे के उजाले से इस्राएलियों की मार्गदर्शन करता है कि पूरी रात समुद्र में बनाए सूखे मार्ग से होकर पार हो जाए, क्योंकि परमेश्वर वहां मार्ग बनाता है जहां कोई मार्ग ना हो। पद 22 से, और जल उनकी दाहिनी और बाई ओर दीवार का काम देता है। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा करते हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंबे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, सो सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी न बचा। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाई दोनों ओर दीवार का काम देता है। और यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी प्रतीति की। निर्गमन 14:22 से 31 पद। इस प्रकार परमेश्वर अब उनके विश्वास को मजबूत कर रहा है। परमेश्वर उनमें एक कार्य करना आरंभ कर रहा था, जो कि उनको आगे चलकर प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए तैयार करेगा। परमेश्वर के पास आप में से प्रत्येक के लिए यीशु मसीह में विजय का एक महिमामय जीवन है। उसके साथ साथ चलने के बहुत सारे धन्य अनुभव। ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर हमें जंगल में ले जाता है, परंतु वहां उसका उद्देश्य है कि वो हमें उस पर भरोसा रखने का पाठ और प्रशिक्षण दे। परमेश्वर द्वारा हमें दिए गए प्रतिज्ञा के देश को जीतने के लिए विश्वास के पाठ सीखना अति आवश्यक होता है, क्योंकि प्रतिज्ञा की वस्तु को पाने के लिए विश्वास का होना आवश्यक है। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, प्रत्येक स्थान जहां तू पांव रखेगा वो सब मैंने तुझे दिया है, परंतु पहले तुझे वहां जाकर अपना पांव रखना होगा। तुझे उस पर अपना अधिकार करना होगा।
परमेश्वर ने हमें विपुल और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं। आपको उन्हें विश्वास के द्वारा ग्रहण करना है। परमेश्वर ने हमें उसकी संतान होने के कारण जो प्रतिज्ञाएं दी है, उन्हें हमें ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ना होगा। परंतु इसके पहले कि आप आगे बढ़े, आपको परमेश्वर के बारे में सीखना है। आपको परमेश्वर में भरोसा करना सीखना है और परमेश्वर हमें विश्वास के पाठ सिखा रहा है और उसमें भरोसा करना आपकी क्षमताओं और अपने सामर्थ्य के द्वारा सिखा रहा है। इसलिए हम यहां परमेश्वर के अभिप्रायों को देखते हैं। लोगों ने यहोवा का भय माना अथवा यहोवा को श्रद्धा दी और उन्होंने यहोवा पर विश्वास किया। अब उनका विश्वास बढ़ रहा है।